कामवाली की नौकरानी। जमीन पर लेटकर सीमा पोछा लगा रही थी और अपनी किस्मत को कोसे जा रही थी। एक बात कह देती हूँ सुमित, कुछ भी करना, तू शादी मत करना। क्या करेगा शादी करके? प्रिया से अगर प्यार करता है तो उसे इस घर में ले ही मत आना। देख रहा है ना अपनी भाभी की हाल। उस बेचारी का भी सारा जीवन इसी तरह घर के कामकाज में ही चला जाएगा। और इतने में ही सीमा का पति शिव गीले फर्श पर से जूते पहनकर ऑफिस के लिए बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर गुस्से में पोछा वहीं छोड़कर सीमा खड़ी हो जाती है। घर का एक काम भी करते हो क्या तुम? कम से कम जो कर रहा है उसे तो करने दो। कितनी मुश्किल से पोछा मारा था मैंने। पहले माँ जी चप्पल पहनकर ऊपर से चली गई और अब तुम ही पोछा मार के जाओगे यहाँ से, भले ही तुम्हें ऑफिस जाने में देर क्यों ना हो जाए। सीमा अपने पति को चार बातें सुना रही होती है कि तभी उसकी देवरानी पायल हाथ में एक टी शर्ट लेकर हॉल में आती है। किसकी टी शर्ट है ये घर है या धोबी घाट? 10 लोगों के रोज 10 कपड़े, ऊपर से रोज 2-4 कपड़े एक्स्ट्रा निकल ही जाते हैं। कितनी बार बोला है मैंने, एक्स्ट्रा कपड़े बस संडे को ही धुलेंगे। अब मैं नहीं धोऊंगी भाई ये एक्स्ट्रा कपड़े। और कोई बोलेगा भी अब ये टी शर्ट है किसकी? देखो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। लीजिए भाभी, आप इस टी शर्ट का पोछा बना दीजिए तो डालने वाले को खुद अकल आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, वो मेरे फ्रेंड की शर्ट है। कपड़े ध्यान से देखना, एक जींस और शर्ट भी होगी पायल। वो मेरा दोस्त है ना प्रणव, उसकी पत्नी मायके गई है तो उसके कपड़े मैं यहाँ धोने ले आया। हाँ, जैसे हमारे यहाँ तो धोबी घाट खुला हुआ है ना, उस पर दया आ गई तुम्हें, अपनी बीवी पर नहीं आती। इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है पायल। ये हमारी तकलीफ कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता ना। झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब तो इन्हें किया कराया मिल जाता है, तो क्यों कदर होगी इन्हें हमारी। कान खोलकर सुन लो दोनों, और तू भी सुमित। अब अगर इस घर में काम वाली नहीं आई तो ना मैं काम करूंगी और ना पायल को करने दूंगी। 2 देवर, एक देवरानी, सास ससुर और एक ननद, इन सभी के लिए खाना बनाने से लेकर उनके पर्सनल चॉइसेस का ध्यान रखना और साथ ही साथ घर के बाकी सभी काम भी, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वगैरह, सब कुछ सीमा और पायल को ही करना पड़ता था, जिस कारण हम दोनों ही बड़ी परेशान हो गई थी। और दोनों ने ठान लिया था कि अब जब तक घर में काम वाली नहीं आएगी दोनों काम नहीं करेंगे। और अपनी दोनों बहुओं को इस तरह हड़ताल पर बैठा देख शकुंतला भी घबरा जाती है। अरे पिया, ऐसी तो तेरी 10 सहेलियां हैं बाहर घूमने के लिए, वो सब तो तुरंत तुझे कॉल कर लेती है, तो तू भी कॉल कर लेना उन्हें। उनमें से किसी के घर पर तो काम वाली होगी ना, कह दे भेजने को। सुबह से वही तो कर रही हूँ मम्मी, पर किसी की काम वाली आने को तैयार ही नहीं हो रही। इतने बड़े घर में कोई काम वाली काम नहीं करना चाहती। टेंशन मत लो मम्मी, भैया सर्च कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे। और नेट पर सर्च कर प्रेम निकाल लेता है कामवाली पू का नंबर। पू इतने बड़े घर में इतने सारे कामकाज को संभालने के लिए राजी हो जाती है, जिसे सुनते ही प्रेम जरा भी वक्त ना गवाते हुए उसे अगले ही दिन काम पर बुला लेता है। सीमा का पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा हुआ कामवाली के आने का वेट कर रहा था कि तभी एक स्कूटी उनके घर के बाहर पार्क होती है। Is this Mr. प्रेम्स हाउस? अब मुझे नहीं जीना, बस यही देखना बाकी था। आ गई सौतन। कौन है ये बताइए जी, कौन है ये? अरे यार रुक भी जाओ सीमा, मोहतरमा जी कौन है आप? मैं पू हूँ, आपने मुझे कांटेक्ट किया था, आपको काम वाली की जरूरत है ना? मैं ही हूँ वो काम वाली पू। नैन्सी फैंसी, फॉलो मी। पर 3 दिन काम वालियों का हम क्या करेंगे बेटा? ओह नो 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 नो, डोंट वरी, ये दोनों तो मेरी पर्सनल नौकरानियां हैं। आपके लिए तो मैं काम वालियों का स्टॉक लेकर आई हूँ। और तभी दरवाजे से 10-12 लड़कियां अंदर आती हैं। इनमें से किसी को भी आप एक दिन के लिए ट्रायल पर रख सकते हैं, और जिसका काम फाइनल होगा वो आपके पास रह जाएगी। और हाँ, काम वाली तो आपकी मैं ही रहूंगी। मेरे साथ नैन्सी भी यहाँ रहेगी, और जिस काम वाली को आपने काम करवाने के लिए चुना है वो भी यहाँ रहेगी। घबराइए मत, पेमेंट आपको सिर्फ मेरी ही करनी है ऑफिशियली। I am the maid. सारे नियम बता दो इन्हें नैन्सी। कपड़े वॉशिंग मशीन में ही धुलेंगे, पोछा कपड़े से नहीं वैक्यूम क्लीनर से लगाया जाएगा। खाना रात को 7 बजे ही बन जाएगा। खाना गर्म करके आपको परोसा नहीं जाएगा, वो आपको खुद ही लेना होगा। घर में स्टील के बर्तन होंगे तो बर्तन मैं नहीं घिसूंगी। डाइनिंग सेट क्रॉकरी आइटम का ही होना चाहिए। अब ये वैक्यूम क्लीनर कहाँ से लाएंगे हम? मेरी शादी में वो बिमला आंटी ने वैक्यूम क्लीनर दिया था ना मम्मी जी, आपने कभी हमें इस्तेमाल करने नहीं दिया, इसे ही निकाल के दे दो। और फाइनली
डील ब्रेकर बन जाता है वैक्यूम क्लीनर और बन जाती है पू सीमा के घर की काम वाली। पू आराम से सोफे पर पैर चढ़ाए नैन्सी से कहती है, गो ब्रिंग अ ग्लास का हॉट वाटर फॉर मी। नैन्सी जब किचन में जाती है तो फैंसी बाकी घर वालों के लिए खाने की तैयारी कर रही होती है। ये सब बाद में कर लेना, तू मैडम के लिए गर्म पानी कर, वो ज्यादा जरूरी, तू जानती है ना उन्हें। नैन्सी पू को गर्म पानी करके देती है। तभी आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्वीट। जाओ मेरे लिए कुछ मीठा लेकर आओ, वरना तुम्हें पता है ना मुझे इरिटेशन होने लगती है। यस मैम। इससे पहले कि फैंसी दोबारा से गैस ऑन करती, नैन्सी फिर वहां आ जाती है और इसी तरह बार बार उसे पू कुछ न कुछ लाने को कहती रहती, जिस कारण फैंसी घर वालों के लिए कुछ भी बना नहीं पाती और इसी में 4 घंटे निकल जाते हैं। तो दिखाइए क्या बनाया है आपने फैंसी जी। एक्चुअली ट्रायल के दिन हम बस साफ सफाई करते हैं, खाना नहीं बनाते। खाना बाहर से मंगवा लीजिए और मेरे लिए वेगन फूड, ओके? क्या ये कैसे काम वाली रखी है तूने बेटा, जो खाना भी नहीं बना रही। ऑलरेडी इसमें मेरी गलती नहीं है। खाना बनता तो बर्तन झूठे होते, झूठे बर्तनों को धोने के लिए मुझे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता, क्योंकि आपके पास ग्लव्स तो है नहीं। तो देखिए मेरे नेल्स ना आज ही मैनिक्योर करवाए मैंने। अगर आपको खाना खाना है तो कल से आप प्लीज ग्लव्स मंगवा लीजिएगा। खाना ऑर्डर होता है तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। नैन्सी फैंसी फॉलो मी। ये नौकरानी है या मालकिन? कौन सी नौकरानी अपने साथ एक नौकरानी लेकर आती है सेल्फ केयर के नाम पर? कुछ देर में ऑर्डर किया हुआ खाना जैसे ही डिलीवरी बॉय लेकर आता है, सबसे पहले पू वहां जाती है। नैन्सी पहले ही ऑर्डर किए हुए खाने से पू का हिस्सा निकालकर उसे सर्व कर देती है। घर में सबसे बड़ी मम्मी जी है और तुमने सबसे पहले खाना पू को दे दिया, ये क्या तरीका है नैन्सी? तो क्या मुझे सर्व नहीं करेगी तो और किसी करेगी? काम वाली चाहिए कि नहीं आपको? आपकी हरकतों से तो मुझे नहीं लग रहा। अरे चाहिए चाहिए। तो शांति से मुझे मेरे ढंग से काम करने दीजिए। वो जो वैक्यूम क्लीनर आपकी शादी में आया था ना, वो मुझे निकाल कर दे दीजिए, मैं डस्टिंग कर देती हूँ। पर दोपहर के खाने बाद अब तो शाम होने वाली है, शाम को कौन झाड़ू पोछा करता है? शाम ढलने के बाद साफ सफाई करने से तो घर में लक्ष्मी जी की दिक्कत हो जाती है। किस जमाने में रह रही है आप ओल्ड लेडी? ये नया जमाना है। पू वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई करना शुरू करती है और इसी में वो सोफे पर रखे हुए सीमा के नेकलेस को भी वैक्यूम क्लीनर के पाइप से अंदर सक कर लेती है। और ये सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि हर रोज चलता ही रहता है। 1 महीने के अंदर 40 छोटी मोटी चीजों का वैक्यूम क्लीनर के अंदर सकिंग हो जाता है। देख लिया रखकर काम वाली को, जितना काम नहीं किया आने के बाद उसने उससे ज्यादा चीजों की तो हेरा फेरी कर दी। और अगर उससे बोलने जाएंगे तो अपनी गलती मानेगी नहीं, लड़ाई करेगी स्वालक। मैं तो कहती हूँ निकाल दो इसे। बहुत ट्राई कर लिया मम्मी जी, पर ये इस तरह निकलने वालों में से नहीं है, हमें कोई और ही पैतरा आजमाना पड़ेगा। पू को निकालने के लिए सीमा अपना दिमाग चलाना शुरू करती है और उसे एक आइडिया मिल जाता है। वो चुपके से नैन्सी और फैंसी के पास अलग अलग जाती है। उफ, कितना काम करना पड़ता है ना तुम्हें नैन्सी। इस काम के लिए कम से कम 20,000 तो बनते हैं। नहीं नहीं, उतने नहीं मिलते। इस काम के लिए मुझे सिर्फ 2,000 देती है मैडम। क्या? बस 2,000? हमसे तो वो 25,000 लेती है। उसका सारा पर्सनल काम तो तुम करती हो, वो करती ही क्या है? अच्छा छोड़ो, ये तुम दोनों का आपस का मामला है, मैं चलती हूँ। इसके बाद सीमा जाती है फैंसी के पास। रखा तो हमने पू को था, पर कहीं से भी काम वाली वो नहीं लगती। सारा काम तो तुम ही करती हो फैंसी। तुम्हें कम से कम 20,000 तो देती होगी वो। चलो, किसी को तो ये महसूस हुआ कि सारे काम का बोझ मुझ पर है। वैसे पू मैडम मुझे 1,000 रुपए एक घर के देती है। क्या? हमसे काम के 40,000 ले रही है और तुम्हें 1,000 दे रही है? बड़ी नाइंसाफी है ये तो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? पू की कंपनी छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। एक घर से कम तुम्हें 10,000 मिल जाएंगे। तुम पू के साथ जाती हो तो सारे घर मिलाकर भी 5,000 होते होंगे तुम्हारे। और सीमा की बात कुछ इस तरह नैन्सी और फैंसी के दिमाग में घर करती है कि वो पू की कंपनी की बाकी सारी काम वालियों को कॉल करके इस बारे में बता देती है और सभी एक साथ पहुंच जाती है पू पर ढाबा बोलने। 1 नंबर की धोखेबाज हो तुम। हमने तुम्हें अपनी मालकिन माना और तुम हमारी ही नहीं निकली। हम सब तुम्हारी कंपनी छोड़ते हैं, समझी? आई बड़ी काम वाली बनने। तो मैडम,
आप निकल रही हैं यहाँ से या इन सभी को ठगने के आरोप में तुम्हें जेल पहुंचा दूं? और पू ऐसा घबराती है कि दुम दबाकर अपनी स्कूटी लेकर भाग जाती है और सीमा का घर फिर से बिना काम वाली के हो जाता है।